आप सभी को, मसीह भाई बहनों को जो मुझे देख और सुन रहे हैं, ये पुनरुत्थान का इतवार, ईस्टर का त्यौहार मुबारक हो। मैं आप सबकी सलामती के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं कि ये ईस्टर का त्यौहार आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। और मैं चाहता हूं कि मिसिस एथर डेविड इस समय प्रार्थना करेंगी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, पानीपत की कलीसिया के लिए भी, जो रेवरेंड चार्ल्स डेविड चलाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो तुम्हें प्रभु जी तीसरे दिन में से जी उठा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे जी उठने से प्रभु जी हम एक नया जीवन पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारे संसार के लिए प्रभु जी कि आज के दिन तेरे नाम को ले रहे हैं प्रभु जी। जहाँ जहाँ जगह जगह प्रभु जी तेरे हमद सना हो रही है प्रभु जी, तेरे नाम के लिए जा रहे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सारे कलीसिया के लिए प्रभु जी, खासतौर पानीपत की कलीसिया जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च के लिए, उसके पासवान रेवरेंड चार्ल्स के लिए प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी से ठहराया वहाँ पे प्रभु जी, जबकि इस लॉकडाउन में प्रभु जी सब अपने प्रभु जी घर से प्रभु जी तेरे वचन को गो रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस कलीसिया पर प्रभु जी, तू अपनी आशीष बरसाना प्रभु जी। एक एक जन को प्रभु जी जो वहाँ है प्रभु जी, उस सब पर प्रभु जी तेरी मेहर बरसे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी अपनी एवरलास्टिंग लाइफ चर्च के लिए, मेंबरानों के लिए प्रभु जी, जबकि सब अपने घरों में प्रभु जी तेरी हमदसना कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के साथ हो प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी तुझे और अच्छी तरह से प्रभु जी समझ सके ईश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ पूरी विश्व के लिए प्रभु जी, पूरी वर्ल्ड के लिए प्रभु जी, कि तू प्रभु जी अपनी प्रभु जी करुणा बरसा प्रभु जी, अपनी दया से प्रभु जी सब पर प्रभु जी रहम कर प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी ये महामारी प्रभु जी जो प्रभु जी घरों में प्रभु जी लोगों को बांध रखे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तू प्रभु जी सबकी सहायता कर, सबको महामारी से प्रभु जी बचा। खास तौर प्रभु जी जो लोग प्रभु जी हॉस्पिटलों में कार्य कर रहे प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु जी, हाँ प्रभु जी तेरे बच्चे प्रभु जी, बहुत से लोग तेरे घर के बच्चे प्रभु जी वहाँ सेवा देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनमें प्रभु जी कोई भी कीटाणु ना प्रवेश कर सके प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी चपेट में आए, जो स्टाफ प्रभु जी जो हमारे जानने में है प्रभु जी तू उन पर दया कर प्रभु जी, उन्हें छंगाई बख्श प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जितने लोग कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, सेवा दे रहे प्रभु जी, सब पर अपनी मेहर बनाए शिवाजी, और प्रभु जी उन्हें अपने पवित्र लहू से ढाक प्रभु जी, ताकि कोई भी कोरोना वायरस प्रभु जी उन्हें नुकसान ना पहुँचाने पाए प्रभु जी। और वो लोग प्रभु जी हर्ष और उल्लास से प्रभु जी वो लोगों का सेवा कर सके प्रभु जी, बिना डर और भय से प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे क्या मांगे प्रभु जी, आप सारे संसार को देने वाले परमेश्वर है, आप जानते हैं अपने बच्चों की क्या आवश्यकता है प्रभु जी। प्रभु जी इसके लिए प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी ये ईस्टर प्रभु जी हम सब के लिए मुबारक हो प्रभु जी। सारे प्रभु जी पासवान के लिए, उनके परिवारों के लिए, बिशपों के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए, सब पर अपनी मेहर बना और सबको आशीषित करे प्रभु जी। सारी बातों को प्रभु जी तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी, और मांगते यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय हम एवरलास्टिंग लाइफ चर्च की यूथ के द्वारा प्रभु के भजन गाएंगे। आशु और आकाश ये दोनों बच्चे प्रभु की महिमा करेंगे प्रभु के भजनों के द्वारा। आप सबको जय यीशु मसीह की और आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए
हम छोटी सी दुआ में जाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए, जो आपने हमारे लिए प्रभु जी क्रूस की मृत्यु को सहा पिता, और आज के दिन में आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों को और गुनाहों को क्षमा करने के लिए सब कुछ सहा पिता। हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, जो आपने हमें जिंदा की जमीन पर जिंदा रखा पिता, और ये चाह कि हम एक बार फिर आपके सामने आकर आपकी महिमा स्तुति को कर सकें। तो हम इस बात के लिए आपके धन्यवादित हैं और प्रभु जी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। ये विनती करते हैं ये हमारा भजन का गाना और जो भी इसको सुन रहे हैं उनका सुनना हमारे लिए और उन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इस दुआ को सुने और ग्रहण करें, मांगते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये जो भजन है ये आज के दिन पर आधारित है, आप सभी हमारे साथ गाइएगा। हालेलुया। सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बच्चाएं गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। ये सच है कि यीशु गुनहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था। उसने खाई कोड़ों की मार की बच्चाएं गुनहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा मैं लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। उस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा। यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की बुरी हार, यीशु अब फिर जलाल में आएगा, यीशु अब फिर जलाल में आएगा, आएगा, यीशु अब फिर जलाल में आएगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार, यीशु अब फिर जलाल में आएगा। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे।
आराधना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ये भजन आज के दिन पर आधारित नहीं है, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं वो काफी मेरे दिल को छूते हैं, इसलिए ये भजन गाया। उम्मीद करते हैं आप सबको और प्रभु यीशु मसीह को ये भजन और हमारी स्तुति करना भाई। जय मसीह। आप सभी मसीह बहन भाइयों को जो मुझे देख और सुन रहे हैं, ये पुरुषान का इतवार, ईस्टर का त्योहार आप सबको मुबारक हो। मैं आप सबकी सलामती चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि ये ईस्टर का त्योहार आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। विश्वासियों, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ईस्टर पुरुषान का इतवार, ये हमारे 40 दिन के उपवास रखने के बाद पहला इतवार को बनाया जाता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इन उपवासों के विषय में हम धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, हम पाते हैं मूसा ने 40 दिन का उपवास रखा, एलिया ने 40 दिन का उपवास रखा, यहूदी लोग 40 दिन के उपवास रखते थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, और हम लोग भी 40 दिन के उपवास को रखते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। विश्वासियों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आरंभ में ही, जब आदम ने पाप किया, तभी परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुटकारे की योजना बना ली थी अपने इकलौते बेटे के माध्यम से, कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए अपनी जान दे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं जो संसार भर के लोग पाप में करा रहे थे, तो परमेश्वर से अपने उद्धार की मांग कर रहे थे, और परमेश्वर ने अपनी योजना को पवित्र लोगों पे, जो उसके लोग थे, उन पे जाहिर किया। और हम पाते हैं धर्मशास्त्र बाइबल में यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर पाते हैं परमेश्वर ने किस तरीके से यशायाह को अपनी योजना के विषय बताया। और यशायाह उसको इस प्रकार से लिख रहा है मानो जैसे वो वहां पे मौजूद हो। किस तरीके से प्रभु यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो हमारे पापों के लिए कुचला जाएगा, और किस तरीके से लोग उसको क्रूस पे चढ़ा देंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि और कई जगहों पे भी प्रभु यीशु के बलिदान के विषय में बताया गया है। विश्वासियों, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई कर रहे थे,
अपनी सेवकाई के अंदर उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, और 5 रोटी और 2 मछलियों से बाइबल बताती है कि 5,000 लोगों को खिलाया। और जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो पाया हमने कि कई बार दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, और वो भी इस बात को जानती थी कि ये परमेश्वर की संतान है, और कहती थी हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की संतान है, वक्त से पहले हमें क्यों सताने आ गया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं आगे चल के किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान 3 बार इस बात को अपने चेलों को बताते हैं, अपने अनुयायियों को बताते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पापों के लिए बलिदान होगा, किस तरीके से परमीय उसको शास्त्री लोग क्या बोलते हैं, कष्ट देंगे, दुख देंगे, वो क्रूस पर उसको चढ़ा देंगे, और वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम एक जगह से इसको पढ़ लेंगे, लूका उसका 9 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए और पुण्य प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वे 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। हम इसे मत्ती की इंजील 16 अध्याय, मरकुस 8 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। और हमने पूरे पैशन वीक में देखा, गुड फ्राइडे पर देखा, वचन सुना और पढ़ा कि कैसे प्रधान याजकों ने प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय और 21 में, कि परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है। उसने दूर से ही आते उसे पहचान लिया कि यही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। और हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर और मौत पे फतेह पाई और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। यशायाह की पुस्तक हमें फिर एक बार बताती है, अगर हम पढ़ते हैं यशायाह 25 अध्याय और 7-8 पद में, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पूछ डालेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं 1 कोरिन्थियों के अंदर पौलुस जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक हुआ है, वो बताता है कि किस तरीके से वो बोलता है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु का खुला मजाक उड़ाया, शैतान को हराया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और अगर हम डैनियल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो डैनियल नबी घोषणा करता है, बताता है कि 12 अध्याय उसके 2 पद के अंदर जब उसको पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग मृतकों में से जी उठेंगे, काय के लिए, सदा के जीवन के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे और 30 दिन उनको जी उठना था, तो हम देखते हैं कि उनके संग बहनें, उनकी माँ और जो स्त्रियां उनके साथ रहा करती थी, वो कब्र पर सवेरे सवेरे आई। एक रीति रिवाज के अनुसार सुगंधित वस्तुओं को लेके वो कब्र पे आ रही हैं, और ये सोचती भी आ रही है कि कब्र का पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि उन्होंने उस कब्र पे पत्थर लगाते हुए देखा था। और हम देखते हैं लूका 24 अध्याय उसके पहले पद से हम पढ़ते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पे से लड़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शब्द न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवितों को मरो में क्यों ढूंढती हो? वे यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। श्रवण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठे। तब उसकी बातें उनको समझ आई और कब्र पे से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें है सुनाई। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को
मरियम मगदली ने फिर प्रकट किया, जो उनको ढूंढ रही थी, उसकी तलाश में थी। जब पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय 16 पद में तो पाते हैं यीशु ने उससे कहा मरियम, और उसने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। बड़े प्यार से उसने कहा हे गुरु। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने चेलों पे अपने आप को प्रकट किया। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 19 पद से हम जब पढ़ते हैं, उसी दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और फिर हम देखते हैं एक जगह कि प्रभु यीशु मसीह ने और 500 लोगों पर अपने आप को प्रकट रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। विश्वासियों, ये मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान मसीह विश्वास की बुनियाद है। यीशु मसीह का यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं होता तो हमारा उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह का जी उठना ही यीशु मसीह को पूरे संसार के धर्म गुरुओं से अलग करता है, क्योंकि यीशु मसीह के कार्य अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, थोड़ी सी रोटी में बहुत सारे लोगों को खिलाना सिर्फ अच्छे कामों में गिना जाता कि एक अच्छा महापुरुष दुनिया में आया था। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फसह का मेमना बना, अर्थात वो जो यहूदी लोग फसह का त्यौहार बनाते थे, अपने पापों के लिए मेमने को बलिदान करते थे, यहाँ से हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, जब हम और आप आज ईस्टर बना रहे हैं, ये पुनरुत्थान की खुशी बना रहे हैं, तो हमें सोचना है कि ये पुनरुत्थान आज हमारे जीवन में सिर्फ एक रीति रिवाज बन के तो नहीं रह गया है। उन यहूदियों की तरह, उन फरीसी याजकों की तरह जिनके जीवन भ्रष्ट हो गए थे, उनका हर साल बलिदान चढ़ाना कि खुदा ने हमें आज्ञा दी है, इसे करना है, इसे करने ही है, और उनका धन्यवाद देते हैं। अब फैसला हमारे हाथों में है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी है कि हम इस ईस्टर को एक रीति रिवाज की तरह बनाएं या अपने जीवन को बदलें, अपने मन को फिराएं। आज जब पूरी दुनिया के धर्म स्थल बंद हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो हमें गौर करना है कि इन उपवासों में, गुड फ्राइडे में, ईस्टर पे ठीक क्यों चर्च बंद हो गए। क्या ये खाली इत्तेफाक है? हमें विचार करना है, हमें सोचना है कि ये खाली इत्तेफाक है या कुछ परमेश्वर की मर्जी है ना। क्योंकि अंत का समय आ गया है, बाइबल हमें बताती है कि अंत का समय आ गया है, और चीनों से भी हम देख रहे हैं, जो चीजें हमारे आसपास घट रही हैं उनको भी हम देख रहे हैं। अब सबको प्रभु ने क्या कर दिया, अपने परिवार के साथ घर में बंद कर दिया है। काहे के लिए कि हम सब लोग क्या करें, तौबा करें। और आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में लोग घरों के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पर हैं, तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन का मनन कर रहे हैं, वचनों पर विश्वास कर रहे हैं, वचनों में आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बताता है। मरकुस 1 अध्याय 15 पद में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, सुसमाचार पे विश्वास करो, आज्ञा मानो, उस पर चलो। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। विश्वासियों, फिर भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग, प्रभु के दास, अलग अलग प्रकार की कुछ झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि 14 तारीख को कुछ हो जाएगा, अपने अपने घर में यीशु के लहू को लगा लो, कड़वी चीजें खाओ, मीठा मत खाओ। कुछ कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस शैतान का अटैक है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है
प्रभु यीशु मसीह में बताते हैं कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो समय है, ये समय सिर्फ तौबा करने का है, सिर्फ तौबा करने का है कि हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करें और अपने जीवन को चेंज करें। अगर कहीं हमारे जीवनों में गड़बड़े हो रही हैं तो हम उन्हें वचन के अनुसार अपने जीवनों को चलाएं। ये सिर्फ तौबा करने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, भविष्यवाणियां करने का समय नहीं है कि इस प्रकार की भविष्यवाणियां करें, कि हम इस प्रकार की भविष्यवाणियां करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भविष्यवाणी ना करें, पर इस प्रकार की भविष्यवाणियां आपने नहीं करनी है कि ये सिर्फ पश्चाताप और तौबा का समय है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं, जब बाइबल को देखते हैं तो पाते हैं कि नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, छोटे से बड़ा तक सब बच गए। उनके गाय बैल बच गए, उनके जानवर, उनके पशु बच गए, वो सब लोग बच गए क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था। नीनवे के लोगों ने, यूना की ओर से यह सुसमाचार उनको सुनाया गया। और हम देखते हैं नूह के समय में, नूह कहता गया कि परमेश्वर इस दुनिया को पानी से बर्बाद कर देगा, अपने कामों को सुधार लो, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और सारे के सारे पानी में डूब के सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं सिर्फ नूह का परिवार बचा। और हम देखते हैं इसी प्रकार से सदोम अमोरा के विषय में परमेश्वर ने देखा कि सदोम अमोरा की चिल्लाहट मेरे कानों में आ रही है, उनका पाप बहुत बढ़ गया है। और हम देखते हैं लूत ने अपने दमादों को समझाया। लूत जो उस देश में रहा करता था, लेकिन लूत की बात उसके दमादों को ठट्टा सी ठहरी, मजाक करने का एक जरिया ठहरी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे स्वर्गदूत ने लूत को उस जगह से बाहर निकाला। और हम देखते हैं कि वो सारी जगह पशुओं समेत जल के राख हो गई। प्रभु हमें पश्चाताप का मौका देता है कि इन दिनों में हम पश्चाताप करें। जैसा मैंने आपको बताया कि ये तौबा का समय है, ये तौबा का समय है जो मैंने बताया आपको। इसको हम सर्वोपदेश की पुस्तक के अंदर पढ़ सकते हैं। जो सर्वोपदेश की पुस्तक है वहां पर एक वचन आया है जिसको हम पढ़ सकते हैं। वह प्रकार से लिखा हुआ है, हर कामों का एक निश्चित समय है। सर्वोपदेशक उसका 3 अध्याय आप जरूर पढ़ें, जहां पे लिखा हुआ है हर कामों का एक निश्चित समय है। ये पश्चातावे का और तौबा का समय है। आमोस की पुस्तकों को भी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ करता है। मंडली के लोगों, कलीसिया और सबसे ज्यादा परमेश्वर के दास, अगुवे, याजक व्यक्तिगत तौर पर अपने घुटनों पर बैठ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और हर रोज अपने अंदर देखें कहीं कर्म, वचन, विचारों के माध्यम से कोई पाप तो हमारे जीवन में नहीं होगा। हमारे जीवन के कार्य ऐसे तो नहीं जो हमारे पड़ोसी के लिए, मसीह समाज के लिए और खास तौर से परदेशियों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन पा रहे हैं। हमें इन चीजों पे गौर करना, हमें इन दिनों में देखना है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 पद हमें बताता है। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ सीखने पाएंगे, जानने पाएंगे। जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि मन फिराओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जो हालात चल रहे हैं, जो बाइबल में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। भविष्य क्या कह रहा है कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, यानी कि पश्चाताप करें और मन फिराएं और परमेश्वर के पास आए। आगे वचन में लिखा है जिससे प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे जीवन में विशांति के दिन आए, शांति के दिन आए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, हमें इस समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है, ज्यादा से ज्यादा इस बात का अंगीकार करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के लहू का अंगीकार करना है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर इस तरह की मुबारकबाद देते हुए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की मुबारकबाद देते हुए और यही चाहते हुए
कि अगली बार फिर मिलेंगे इस आशा में एक नए वचन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशीष वचन ग्रहण करेंगे और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, रूए पाक की रिफा का शराकत तमाम मंडलियों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, खासतौर से प्रभु इस समय जो आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब के साथ आपकी आशीष भी रहे। आमीन। आज सबको जय प्रभु यीशु मसीह।